सो लास्ट डे हम लोगों ने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और मैंने थोड़ा बहुत क्रिस्टल लेटिस के बारे में बोला था और लेटिस पॉइंट के बारे में बोला था, ठीक है। तो देखो लास्ट डे जैसे बोला था लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल में या 3D स्पेस है ना, 3D स्पेस में जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई जेड, यही ना 3D स्पेस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कोई जो पॉइंट हम लोग ऐसे पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये सब पॉइंट को बोला जाता है लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट्स में क्या होगा, हम लोग का एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये सब पॉइंट्स में। तो इसी को बोलते हैं लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइड्स। और इसको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है, एंटायर एक लेटिस बनता है जिसको क्रिस्टल लेटिस बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने ये लास्ट डे बताया था, इस चैप्टर में बुक में जो डायग्राम है, ये जो यहाँ पे स्फेरिकल शेप में ये सब क्या लेटिस पॉइंट्स, यहाँ पे लेटिस पॉइंट्स में हम लोग का क्या होगा, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, ठीक है ना, ये लेटिस पॉइंट्स। इस लेटिस पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे 3D स्पेस में तो क्या बनेगा, पूरा एंटायर क्रिस्टल लेटिस बनेगा, ठीक है। तो ये लेटिस पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा, द फिक्स्ड पोजीशन ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। 3D स्पेस में जो फिक्स पोजीशन है जहां पे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी, आयंस भी, कुछ भी हो सकता है, जो प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट्स, ठीक है। और यही लेटिस पॉइंट जब 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल लेटिस। सो क्रिस्टल लेटिस क्या है, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ये पॉइंट्स मतलब क्या है, लेटिस पॉइंट्स, ठीक है। सो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर कोई 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड पे जो 3 डायमेंशनल होगा, उस 3 डायमेंशनल में हम लोग का रेगुलर पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है, लेटिस पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो ये हो गया लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट जो पॉइंट्स होता है 3D स्पेस में, और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, जब लेटिस पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, लेटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है या अरेंजमेंट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लेटिस। अभी जो क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस, टोटल क्रिस्टल लेटिस 14 क्रिस्टल लेटिस पॉसिबल है। 14 टाइप्स का क्रिस्टल लेटिस होता है, ठीक है। इसमें से बस हम लोग एक ही टाइप का क्रिस्टल लेटिस हम लोग का चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टाइप का होता है, 14 टाइप का। सो देयर आर, ये नोट है, ठीक है, नोट है, ये क्या है, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस क्रिस्टल लेटिस। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस कितना पॉसिबल है, 14। और ये 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ब्रेवियस लेटिस। तो क्वेश्चन में दे सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल ब्रेवियस लेटिस आर देयर, 14 है, ठीक है। या हाउ मेनी 3 डायमेंशनल लेटिस आर देयर, 14, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है यूनिट सेल के ऊपर, यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्रिस्टल लेटिस बनेगा, ठीक है। सो टोटल हम लोग का कितना है, 14 टाइप्स का है। यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है, ये इस डायग्राम में दिया है, यूनिट सेल्स ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव बॉडी, ये सब अलग अलग टाइप का है डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का देखेंगे, ठीक है। 14 टाइप से उसमें हम लोग 1-2 टाइप का ही देखेंगे। और तुम्हारा यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम भी बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनता है। हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिर्फ क्यूबिकल पढ़ेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरह का भी होता है, जैसे टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ये सब अलग अलग टाइप का क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो हम लोग एक ही टाइप का देखेंगे और बाकी किसके ऊपर डिपेंड करके कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। और ये 14 पॉसिबल ब्रेवियस लेटिस के अंदर में हम लोग ज्यादा नहीं, 2-3 जो यूनिट सेल का टाइप है वही देखेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स से पूछता है। नेक्स्ट है हम लोग का यूनिट सेल। सो जैसे लास्ट डे बोला था, यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी क्रिस्टल लेटिस।
कोई भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो है जिसको हम लोग ज्वाइन करेंगे 3D स्पेस में एक के बाद एक तो क्या बनेगा, पूरा एंटायर लैटिस बनेगा, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल। सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। कोई भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो है क्या है, वो यूनिट सेल है, ठीक है। सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन repeated in different direction, which when repeated in different direction, मतलब x y z डायरेक्शन में जब रिपीट करेंगे generates the entire lattice, मतलब पूरा लेटिस या क्रिस्टल लेटिस बना रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा एक क्रिस्टल लेटिस है, इसका जो छोटा पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल, ठीक है। सो एक यूनिट सेल का डायग्राम बनाया मैंने। अभी यूनिट सेल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल बनाया है, यहाँ पे यूनिट सेल बनाया मैंने, सपोज एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल जो है ये यहाँ पे देखो, इसका 3 एज है, ये एक एज, ये एक 3 एजेस, ठीक है। ये 3 एजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी। इस एज का नाम बोलेंगे ए, इसका बी और इसका ये सी, 3 एज, ठीक है। और ये एज के बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इसके ऊपर पे डिपेंड करता है। तो ये ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में जो बनेगा वो गामा एंगल, ठीक है। बी और सी के बीच में जो बनेगा वो अल्फा एंगल, ठीक है। और ए और सी के बीच में जो बनेगा वो बीटा एंगल। सो ये 3 एंगल और ये 3 एजेस पे डिपेंड करता है कोई भी यूनिट सेल का क्या नेचर, ठीक है। जो यूनिट सेल है वो कैसा यूनिट सेल होगा, या जो यूनिट सेल है वो कैसा क्रिस्टल सिस्टम बनाएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस 3 एजेस एंड योर 3 एंगल्स, ठीक है। सो ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशंस अलोंग द 3 एजेस, दैट इज ए बी एंड सी, एंड एंगल्स बिटवीन द एजेस, एंगल बिटवीन द एजेस। सो 3 ए बी सी वी हैव 3 एजेस, ठीक है, एंड अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव 3 एंगल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। सो कितना पैरामीटर हुआ, 3 एज मतलब 3 साइड और 3 एंगल, सो टोटल पैरामीटर हुआ 6, ठीक है ना। टोटल पैरामीटर कितना हुआ, 6। सो अगर पूछे क्वेश्चन में हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर ऑफ एनी यूनिट सेल, वी हैव 6 पैरामीटर्स, दैट इज 3 एजेस एंड 3 एंगल्स, एंड ऑन दिस पैरामीटर्स the nature of the crystal system depends। अगर ये A equals to B equals to C हो जाए, मतलब ये A B C ये तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, और ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये तीनों एजेस इक्वल और ये तीनों एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए, तो ये बन जाएगा एक क्यूब। क्या बन जाएगा, एक क्यूब। क्यूब में क्या होता है, सारा एजेस क्या होता है, इक्वल, ठीक है ना। सारा एजेस क्या होता है, इक्वल होता है, और सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सो ये अगर तीनों एंगल 90 हो गया और तीनों साइड अगर इक्वल हो गया, तो ये जो यूनिट सेल बनेगा, ये कैसा यूनिट सेल बनेगा, क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है। और जो ये क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, कैसा क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर सपोज A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C हो, ठीक है, A और B इक्वल और नॉट इक्वल्स टू C हो, और तीनों एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा अगर 90 डिग्री हो, तो ये जो बनेगा, इसमें जो तुम्हारा क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है, बॉक्स में दिया गया, इसको ध्यान से लर्न करना। ये टेबल 1.3, ठीक है, टेबल 1.3 में दिया है। जैसे देखो, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल 90 डिग्री, तो बनेगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल दिया है, अगर A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और तीनों एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो बनेगा टेट्रागोनल। ऐसे A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और तीनों एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो ऑर्थोरोम्बिक। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सपोज ये साइड और एंगल का ये तुम्हारा सिचुएशन दे दिया, बोलेगा किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है बोलो, या बोलेगा एक एग्जांपल लिख के दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो ये टेबल सही से याद कर लेना, ठीक है। तो ये तीन साइड और 3 एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल सिस्टम कैसा बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक बोला, एक अगर तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो क्यूबिक बनेगा, और A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और तीनों एंगल 90 डिग्री हो, तो टेट्रागोनल बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिया है यहाँ पे,
इसका डायग्राम भी दिया है। जैसे ये क्यूबिक सिस्टम है, ये टेट्रागोनल सिस्टम है, ये ऑर्थोडोमिक सिस्टम है, डायग्राम भी दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या कि ये जो पैरामीटर्स है, 3 साइड्स या 3 एजेस एंड 3 एंगल्स, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग के चैप्टर में सिर्फ क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल ही है, तो उस यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे है नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, मतलब यूनिट सेल को कितना कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरी में कोई भी यूनिट सेल को डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रिमिटिव और एक है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव और सेंटर्ड कोई भी यूनिट सेल, तुम क्यूबिकल यूनिट सेल ले लो, टेट्रागोनल यूनिट सेल ले लो, ऑर्थोडोमिक, कोई भी टाइप का यूनिट सेल उठाओ, कोई भी टाइप का यूनिट सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रिमिटिव और एक है सेंटर्ड, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग क्यूबिक ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग का चैप्टर में पूरा क्यूबिक या क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में ही है, न्यूमेरिकल्स भी उसी के बेसिस पे दिया है, ठीक है। तो वही देखेंगे हम लोग, ताकि वो टेबल से याद कर लेना कि कौन सा क्या क्या रिलेशन होने से एजलेंट और एंगल का कौन सा तुम्हारा क्या बनेगा, क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, ओके। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट सेल का, सो हम लोग के पास 2 टाइप का यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और एक है सेंटर्ड, CENTRD सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल ही बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है इसको सिंपल यूनिट सेल ही बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, अगर मैं एक यूनिट सेल बनाऊं, क्यूबिकल यूनिट सेल अगर मैं बनाऊं, दिस इज आवर यूनिट सेल, ओके, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम, ये हो गया हम लोग का एक यूनिट सेल, ठीक है ना। ये यूनिट सेल में अगर जो पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट या जो एटम्स है सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट हो, सिर्फ अगर कॉर्नर में प्रेजेंट हो पार्टिकल्स एटम्स, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर में, तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर में ही अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल में एक होता है बॉडी सेंटर्ड, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड और एक है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये देखो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, जैसे प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स में, यूनिट सेल का कॉर्नर्स में पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स में तो होगा, कॉर्नर्स में होगा, उसके अलावा बॉडी में या फेस में कहीं पे भी हो सकता है यूनिट सेल के अंदर। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। सो देखो बॉडी सेंटर्ड कब होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कब होगा, सपोज हम लोग का ये यूनिट सेल है, ये हम लोग का यूनिट सेल है, ठीक है, ये हम लोग का यूनिट सेल है, कॉर्नर में पार्टिकल्स तो है ही, कॉर्नर में एटम्स तो है ही, उसके साथ साथ कॉर्नर्स के साथ साथ अगर बॉडी के अंदर अगर एक पार्टिकल या एटम प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ये हो गया प्रिमिटिव, सिर्फ कॉर्नर्स में होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स में तो एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा ही, उसके साथ साथ यूनिट सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एक प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद है फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड कब बनेगा, जब सपोज ये जो यूनिट सेल है, फेस सेंटर देखो कब बनेगा, जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का कॉर्नर्स में तो होगा, उसके साथ जो 6 फेस है यहाँ पे यूनिट सेल का, 6 फेस में एक एक करके एटम होगा, जैसे ये 1 2 ऊपर नीचे, ये एक यहाँ पे एक साइड में, और यहाँ पे एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे, ये दोनों साइड में, और एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ पे 6 फेस, मतलब कॉर्नर्स में तो है, उसके अलावा फेस में भी प्रेजेंट है एटम्स से पार्टिकल्स, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। और एक है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कब बनता है, जब ये जो हम लोग का यूनिट सेल है, यूनिट सेल का कॉर्नर्स में तो होगा ही एटम्स, कॉर्नर्स में होगा ही, कॉर्नर्स में होने के अलावा अगर कोई भी 2 ऑपोजिट फेस में प्रेजेंट हो,
तुम्हारा एटम्स या पार्टिकल्स कॉर्नर्स में होगा उसके साथ कोई भी दो ऑपोजिट फेस में, सपोज टॉप एंड बॉटम पकड़ लिए, कोई भी दो ऑपोजिट फेस में, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो सबसे पहला था हम लोग का सिंपल क्यूबिक, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होगा। ऐसा यूनिट सेल जिसका सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड में क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग का कॉर्नर्स में तो होगा ही, उसके अलावा और भी कहीं भी प्रेजेंट होगा एटम्स। तो उसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड बनाते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, कॉर्नर्स में तो होगा, उसके साथ साथ बॉडी के अंदर भी एक एटम होगा, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कब आता है, कॉर्नर्स में एटम्स तो होगा, उसके साथ साथ फेस, 6 फेस, पूरा 6 फेस में भी एक एक करके एटम प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड कब होता है, कॉर्नर्स में तो होगा ही, उसके साथ साथ कोई भी ऑपोजिट दो फेस में अगर एटम्स प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल चाहिए होता है और बॉडी सेंटर और फेस सेंटर चाहिए होता है ज्यादातर जगह में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट सेल के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर ऑफ यूनिट सेल, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में या एक यूनिट सेल जो है वो कितना एटम्स कंट्रीब्यूट करेगा एक टोटल क्रिस्टल में जब घुसेगा। सपोज ये यूनिट सेल है ना, ये यूनिट सेल रिपीट करेगा इधर साइड में, नीचे, आगे, पीछे रिपीट करेगा 3 डायमेंशन में, तो ये पूरा एंटायर क्रिस्टल लेटिस बनाएगा। तो उस क्रिस्टल लेटिस में एक यूनिट सेल कितना एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। दैट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस में एक यूनिट सेल कितना एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो इसको समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बुक में एक डायग्राम है, ठीक है, फिगर 1.8 ये वाला, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये एक एटम है, ठीक है, ये वाला एक एटम है। इस एटम को, ये कॉर्नर एटम है, एक यूनिट सेल का कॉर्नर एटम है। ये कॉर्नर एटम देखो कितना और एडजेसेंट कितना यूनिट सेल के साथ ये टच कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो ये कॉर्नर वाला, देखो आगे ऊपर में 2 यूनिट सेल है, नीचे में 2 यूनिट सेल, आगे फिर पीछे में 2, इधर पीछे में 2, मतलब टोटल कितना हो गया 8 यूनिट सेल। देखो आगे यहाँ पे 2, ये 2 4, पीछे भी 2 और 2 4, ठीक है ना। तो ये जो एक कॉर्नर का एटम है ये 8 पार्ट्स में या 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं अगर सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल पकड़ूं, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल अगर मैं यूनिट सेल पकड़ूं, सिंपल यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा एक एटम का, देखो कैसे बनेगा। ये हम लोग का इनर क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। ये हम लोग का यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स होगा, ये सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स है, ठीक है। और ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम क्या होगा, जैसे डायग्राम में दिखाया, ये कॉर्नर वाला एटम जो है वो और अलग अलग एडजेसेंट पूरा टोटल 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये एक इधर है, ये वाला, इसके पीछे एक होगा नीचे में, ठीक है, इधर एक होगा, उसके पीछे एक होगा, ऊपर में भी होगा। तो टोटल कितना बचे, यहाँ पे एक फर्स्ट क्यूब, इसके पीछे 2 नंबर क्यूब होगा, यहाँ पे और एक क्यूब होगा 3 नंबर, इसके पीछे 4 नंबर क्यूब होगा, फिर इसके ऊपर एक क्यूब होगा 5 नंबर, इधर साइड में होगा 6 नंबर क्यूब, उसके पीछे भी 2 होगा। सो टोटल कितना होगा 8 क्यूब्स या 8 यूनिट सेल। सो एक कॉर्नर का एटम, हमेशा ध्यान रखना, एक कॉर्नर का जो एटम है, एक कॉर्नर का एटम क्या होता है 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। तो ये डिवाइड हो जाता है 8 पार्ट्स में, ठीक है। कितना पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में कॉर्नर एटम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सो ये जो एक यूनिट सेल है वो कंट्रीब्यूट जब करने जाएगा, देखो क्रिस्टल सिस्टम में, तो ये सिंपल यूनिट का 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में कितना एटम्स है, 8 एटम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स है ना, क्यूब में 8 वर्टिसेस होता है, तो 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स है, 8 एटम्स है, ठीक है। तो टोटल 8 एटम्स इनटू एक एटम, जो एक एटम है वो कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1/8 में, ठीक है ना। मतलब एक एटम जो 1/8 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक यूनिट सेल को कितना पार्ट मिल रहा है, 1/8,
ये जो कॉर्नर एटम है 1/8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक यूनिट सेल को इतना 1/, ये सारा पार्ट क्या है 1/8 पार्ट ना, ये अगर मैं एक पार्ट पकड़ूं तो टोटल का 1/8 है। सो एक यूनिट सेल में कितना मिलेगा 1/8। सो यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से देखो 8 कॉर्नर्स है, सो 8 एटम्स, और एक एटम जो है वो कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा है 8 पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये जो एक यूनिट सेल को जो पार्ट मिलेगा क्या मिलेगा 1/8। सो 8 into 1/8 करेंगे तो क्या होगा कैंसिल 1 एटम। सो सिंपल यूनिट सेल में जो एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल जब क्रिस्टल के अंदर घुसेगा तो टोटल कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा 1 एटम, क्योंकि ये कॉर्नर का एटम भी 1/8 मिलेगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, सारे का 1/8, सारे का 1/8 क्या होगा तुम्हारा एक यूनिट सेल कंट्रीब्यूट करेगा क्रिस्टल सिस्टम में। तो सारे का 1/8 करेंगे तो 8 into 1/8 क्या होगा 1 एटम। सो सिंपल यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन वो 1 एटम का है, एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर मैं बॉडी सेंटर पकड़ूं तो बॉडी सेंटर में क्या होगा तुम्हारा कॉर्नर्स में एटम तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा बॉडी के अंदर एक एटम होगा, है ना, बॉडी के अंदर भी एक होगा। तो ये बॉडी के अंदर जो एटम है वो तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो तो अंदर यूनिट सेल के अंदर में बीच में घुसा हुआ है, वो तो किसी एडजेसेंट के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वो अंदर में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा देखो बीसीसी बॉडी सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या होता है कॉर्नर्स का 8 एटम्स 1/8 पार्ट में जाएगा तो 1 आएगा एटम, और बॉडी के अंदर जो एक एटम है ये तो कॉर्नर्स हो गया ना, ये कॉर्नर्स एटम हो गया, और बॉडी के अंदर बॉडी वाला जो है वो एक एटम रहेगा, वो तो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो टोटल कितना होगा 1 + 1 2 एटम, ठीक है ना। सो बीसीसी में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पाई यूनिट सेल कितना ना 2 एटम, क्योंकि ये कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट में डिवाइड हो गया तो टोटल बनेगा 1, और बॉडी का अंदर का एक एटम, ठीक है, वो उसके बॉडी के अंदर ही हो, किसी के साथ वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो टोटल कितना बनेगा 2 एटम, ठीक है। ऐसे एफसीसी में भी होता है, फेस सेंटर में भी। तो ये मैं नेक्स्ट दिन कैलकुलेशन करके सही से करा के समझा दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही देखो, थैंक यू।